मेरा नाम लकी है। अजीब नाम है ना? खासकर जब से मुझे ज्यादा लकी महसूस नहीं हुआ है। मेरे माता पिता नहीं रहे। एक कार एक्सीडेंट में मुझसे दूर हो गए, जिसकी यादें अब भी मेरे शांत पलों में मुझे परेशान करती हैं। अब मैं अपनी मौसी के साथ कनाडा में एक छोटे प्यारे घर में रहती थी। बाहर बर्फ हमेशा खूबसूरत होती थी, लेकिन कभी कभी वह ठंडी और अकेली लगती थी, ठीक मेरी तरह। मेरी मौसी दयालु थीं, हमेशा मुझे गर्म खाने और कोमल मुस्कान से खुश करने की कोशिश करती थीं। मैं एक नई जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही थी। दिन में कॉलेज जाती थी और शाम को शहर के बीच एक छोटे से कैफे में पार्ट टाइम काम करती थी, ताकि बिलों में मदद कर सकूं। यह एक साधारण अनुमानित दिनचर्या थी, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह ऐसे ही पसंद थी। और कोई सरप्राइज नहीं, मैं अक्सर खुद से यह सोचती थी। उस रात कैफे में सामान्य से ज्यादा भीड़ थी। मैंने टेबल पोंछी, दूध को स्टीम किया जब तक मेरी बाहें दुखने नहीं लगीं, और हर ग्राहक के लिए एक नकली मुस्कान दी। दीवार पर लगी घड़ी एक घोंघे से भी धीमी चल रही थी। जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। सड़कें खाली और शांत थीं, ताजी बर्फ की चादर से ढकी हुई थीं। मैं घर की ओर चली। मेरी सांसें ठंडी हवा में सफेद बादलों में बदल रही थीं। एकमात्र आवाज मेरे जूतों की चरमराहट थी। जब मैं आखिरकार अंदर पहुंची तो मेरी मौसी पहले ही सो चुकी थी। मैं अपने कमरे में दबे पांव गई, अपना बैकपैक फर्श पर गिराया और अपनी डेस्क चेयर पर थक कर बैठ गई, थकी हुई और सोने के लिए तैयार। इससे पहले कि मैं अपना लैपटॉप बंद कर पाती, मैंने अपनी ईमेल चेक करने का फैसला किया। मैंने सामान्य जंक मेल और कॉलेज से कुछ नोटिफिकेशन देखे, लेकिन फिर एक ईमेल अलग से दिख रही थी। भेजने वाले का नाम देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ एक शब्द था, द डेविल। सब्जेक्ट लाइन और भी अजीब थी, एक ऐसा निमंत्रण जिसे आप मना नहीं कर सकते। मैंने सोचा कि यह किसी तरह का बड़ा स्पैम होगा, शायद कोई मजाक। मेरी उंगली डिलीट बटन पर मंडरा रही थी, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। मैंने उसे खोला। मेरा दिल सामान्य से थोड़ा तेज धड़कने लगा। ईमेल छोटा और सीधा था, जिसने उसे और भी डरावना बना दिया। इसमें इल्यूमिनेटी नाम के एक ग्रुप के बारे में बात की गई थी। इसने मुझे वह सब कुछ देने का वादा किया जो मैं चुपचाप चाहती थी। मेरी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से परे दौलत, ऐसी शक्ति जो मेरी जिंदगी बदल सकती थी। मेरी बोरिंग, उदास जिंदगी से बचने का एक तरीका। लिस्ट चंकिंग, मीडिया ग्रुप, montage of luxury items, cash, gold, keys to sports car, power imagery, city skyline, handshake, escape imagery, open door, running through field, stock distribute equally. 1. दौलत, 2. शक्ति, 3. जिंदगी बदलने का तरीका। ईमेल में कहा गया था कि मुझे बस उनसे जुड़ने के लिए सहमत होना था। नीचे एक लिंक था जिस पर लिखा था, नियम देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मैं घबराहट में हंस पड़ी। यह रिडिकुलस था, यह एक मजाक ही होना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग के एक छोटे अंधेरे हिस्से में यह सवाल उठा, क्या होगा अगर यह मजाक न हो? मैंने बिना लिंक पर क्लिक किए अपना लैपटॉप बंद कर दिया, लाइटें बंद कर दी और इसे भूलने की कोशिश की। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन अजीब ईमेल मेरे दिमाग में घूमता रहा। दौलत और शक्ति शब्द मेरे कमरे के अंधेरे में गूंज रहे थे। यह बेवकूफ़ी थी, मैंने खुद को बार बार कहा। बस एक स्टूपिड प्रैंक। मैं शायद झपकी ले रही थी जब मैंने उसे सुना। एक आवाज़ जिसने मुझे झटके से जगा दिया। खट खट खट। यह सामने के दरवाजे से आ रही थी। इस समय कौन खटखटा रहा होगा? मेरा दिल एक फंसे हुए पक्षी की तरह मेरी पसलियों से टकरा रहा था। मैं पूरी तरह से स्थिर रही, उम्मीद कर रही थी कि वे चले जाएंगे। लेकिन खटखटाने की आवाज फिर से आई, इस बार तेज और ज्यादा जिद भरी। यह एक ऐसी आवाज थी जो हमारे छोटे से घर की शांति में फिट नहीं बैठती थी। मेरी मौसी गहरी नींद में सोती है, इसलिए मुझे पता था कि मैंने ही इसे सुना था। धीरे धीरे मैं अपने कमरे से निकली और दालान में दबे पांव चली। फर्श की लकड़ी मेरे पैरों के नीचे चरमरा रही थी। हर आवाज मुझे झटके दे रही थी। मैंने सामने के दरवाजे के पीप होल से झांका। 2 आकृतियां हमारे पोर्च पर खड़ी थीं। सफेद बर्फ के सामने उनकी काली परछाइयां साफ दिख रही थीं।
वे दोनों काले सूट, कुरकुरी सफ़ेद शर्ट और काली टाई पहने हुए थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी पुरानी फिल्म से निकले हों। वे पुलिस या किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लग रहे थे जिसे मैं जानती थी। वे बस वहीं खड़े थे, पूरी तरह से स्थिर, इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे अंधेरे में छिपे हुए थे, जिसने उन्हें और भी डरावना बना दिया था। मैं दरवाज़ा खोलना नहीं चाहती थी। हर इंस्टिंक्ट मुझसे चीख रहा था कि मैं अपने कमरे में वापस भाग जाऊं और चादर के नीचे छिप जाऊं। लेकिन मैं अपनी जगह पर जम गई थी, इस अजीब नज़ारे से मोहित हो गई थी। उन आदमियों में से एक ने सीधे मेरी तरफ देखा, पीप होल से। उसने एक हाथ उठाया और फिर से खटखटाया। एक तेज, कमांडिंग आवाज़ जिसने पूरे घर को हिला दिया। मुझे पता था कि मैं उन्हें और नज़रअंदाज नहीं कर सकती। कांपते हुए हाथ से मैंने दरवाज़ा खोला और उसे थोड़ा सा खोला। कौन कौन हो तुम? मैं हकलाते हुए बोली। मेरी आवाज़ ठंडी रात की हवा में बमुश्किल सुनाई दे रही थी। दोनों आदमियों में से लंबा आदमी मुस्कुराया, लेकिन यह एक दोस्ताना मुस्कान नहीं थी। यह ठंडी और पतली थी। लकी? उसने पूछा। उसकी आवाज़ चिकनी और गहरी थी। हम ईमेल के बारे में यहाँ हैं। समझौते पर दस्तखत करने का समय आ गया है। उसने एक काला चमड़े का फोल्डर उठाया। मैं उसे घूरती रही। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? उन्हें ईमेल के बारे में कैसे पता चला? इससे पहले कि मैं कोई विरोध कर पाती या कोई और सवाल पूछ पाती, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर आया। छोटे आदमी ने दरवाज़ा पीछे से धीरे से बंद कर दिया। मुझे उनके साथ बंद कर दिया। उन्होंने मुझे एक पेन दिया और फोल्डर को एक ऐसे पन्ने पर खोला जो अजीब प्रतीकों और ऐसे टेक्स्ट से भरा था जिसे मैं समझ नहीं सकती। दस्तखत करो, लंबे आदमी ने आदेश दिया। मैंने दस्तावेज को घूरा। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि मैं पेन मुश्किल से पकड़ पा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही हूं, मैं हकलाई। यह क्या है? आदमियों ने जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं, ठंडी और भावनाहीन। उन्होंने बस पन्ने के नीचे की लाइन की ओर इशारा किया। कमरे में दबाव दम घोंट रहा था। मुझे लगा जैसे मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, जैसे मेरी इच्छा अब मेरी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य तार मेरे हाथ को खींच रहे थे, उसे हिलने पर मजबूर कर रहे थे। मैंने अपना नाम साइन किया। स्याही हल्के कागज पर असामान्य रूप से काली दिख रही थी। जिस पल मैंने पेन उठाया, लंबे आदमी ने फोल्डर छीन लिया और सिर हिलाया। यह हो गया है, उसने कहा। हमारे साथ आओ। उन्होंने मुझे पकड़ा नहीं या जबरदस्ती नहीं की। वे बस मुड़े और दरवाजे की ओर चले गए, मुझसे उनके पीछे आने की उम्मीद कर रहे थे। और किसी कारण से मैं उनके पीछे चली। मैं अपने घर से बाहर निकली, गर्मी और सुरक्षा को पीछे छोड़ दिया और इन दो अजनबियों के पीछे रात में चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ट्रांस में थी, अपने ही शरीर में एक यात्री। हम एक लंबी काली गाड़ी में बैठे जो चुपचाप कर्ब पर खड़ी थी। उसका इंजन पहले से ही चालू था। अंदर अंधेरा था और पुराने चमड़े की गंध आ रही थी। शहर की रोशनी धुंधली होती गई जैसे हम तेज और तेज चलते रहे। मेरे शांत पड़ोस को बहुत पीछे छोड़ दिया। यात्रा घंटों तक चली। हम शहर से दूर चले गए, घरों और स्ट्रीट लाइट से दूर, गहरे अंधेरे देहात में। आखिरकार गाड़ी धीमी हुई और एक विशाल खंडहर इमारत के सामने रुक गई। यह एक पुरानी छोड़ी हुई फैक्ट्री या एक भूला हुआ किला लग रहा था। सभी खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंधेरी बेलें क्रम्बलिंग पत्थर की दीवारों पर चढ़ रही थीं। यहाँ की हवा भारी और ठंडी थी, एक डर की भावना से भरी हुई थी। दोनों आदमी कार से बाहर निकले और मुझे एक बड़े अंधेरे प्रवेश द्वार की ओर ले गए। मैं भागना चाहती थी, मदद के लिए चीखना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर नहीं मान रहे थे। मैं इस जागते हुए बुरे सपने में फंसी हुई थी। अंदर और भी अंधेरा था। एकमात्र रोशनी दीवारों पर जलती हुई मशालों से आ रही थी, जो लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं, जो राक्षसों जैसी लग रही थीं। हवा धूल और सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। एक विशाल गुफा जैसे कमरे के केंद्र में एक आकृति इंतजार कर रही थी। वह एक सिंहासन पर बैठा था, जो मुड़े हुए धातु और काले पत्थर से बना लग रहा था।
जैसे जैसे हम करीब आए, मैं उसे और साफ देख पा रही थी। उसने एक बढ़िया सूट पहना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एक हल्की लाल रोशनी से चमक रही थीं। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। स्वागत है लकी, उसने कहा। उसकी आवाज़ विशाल जगह में गूंज रही थी। मैं वही हूँ जिसे तुम शैतान कहते हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने हमसे जुड़ने का फैसला किया। वह आदमी जिसने खुद को शैतान कहा था, अपने सिंहासन से उठा। वह मेरी उम्मीद से ज्यादा लंबा था और वह एक अजीब, परेशान करने वाली ग्रेस के साथ चलता था। उसने ब्लैक सूट वाले आदमियों में से एक से समझौता लिया और मेरे दस्तखत देखे। एक साधारण दस्तखत इस तरह के समझौते के लिए काफी नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज में मजाक भरा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सजावटी चाकू निकाली। मशाल की रोशनी में ब्लेड चमक उठा। हमें इसे ठीक से सील करना होगा। खून की एक बूंद ही काफी है, यह दिखाने के लिए कि आपकी प्रतिबद्धता और आपकी आत्मा सचमुच हमारी है। मेरा खून ठंडा पड़ गया। यह नहीं हो सकता था। यह एक सपना होना चाहिए था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों आदमी मेरे पीछे पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े थे। भागने का कोई भी रास्ता रोक रहे थे। नहीं, मैं चीखी। मेरी आवाज डर से कांप रही थी। मैं इसे वापस लेती हूं, मुझे यह नहीं चाहिए। शैतान बस हंसा, एक ऐसी आवाज जो आकर्षक और पूरी तरह से डरावनी थी। ओह, लेकिन तुमने पहले ही दस्तखत कर दिए हैं लकी। इस खेल में कोई वापसी नहीं होती। वह आगे बढ़ा। चाकू मेरी तरफ बढ़ा हुआ था। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, ब्लेड के चुभने के लिए खुद को तैयार किया। मैं उसके ठंडी सांस अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। मैं चीखी, एक लंबी डेस्परेट आवाज जो उस खंडहर जगह की ठंडी पत्थर की दीवारों से गूंज उठी। अचानक मैं झटके से उठी। मेरी आंखें खुल गईं। मैं किसी अंधेरी खंडहर इमारत में नहीं थी। मैं अपने बिस्तर पर थी, अपनी चादरों में फंसी हुई थी। मेरा दिल मेरी छाती से धड़क रहा था और मैं ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। सूरज की रोशनी मेरी खिड़की से आ रही थी। सुबह हो चुकी थी। मेरा कमरा ठीक वैसे ही था जैसे मैंने उसे छोड़ा था। ये सिर्फ एक सपना था, एक भयानक, डरावना, विविड नाइटमेयर। राहत की एक लहर मुझ पर ऐसी छाई कि मुझे लगभग चक्कर आ गया। मैं कांपते हुए हंसी, अपने उलझे हुए बालों में हाथ फेरा। ये सिर्फ एक सपना था, इसमें से कुछ भी सच नहीं था। वे आदमी, वह कार, शैतान, ये सब मेरे थके हुए, तनावग्रस्त दिमाग का नतीजा था। मैंने समय देखने के लिए अपने नाइट स्टैंड पर पड़े फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही स्क्रीन जली, मेरा पेट सिकुड़ गया। मेरी ईमेल ऐप खुली हुई थी और वह वहां थी, मेरे इनबॉक्स के सबसे ऊपर पड़ी हुई मार्क की हुई द डेविल की ईमेल। यह सपने का हिस्सा नहीं थी, यह सच थी। मेरी सांस गले में अटक गई। मेरी राहत की भावना गायब हो गई। उसकी जगह एक नया रेंगता हुआ डर आ गया। और फिर मैंने उसे सुना, एक आवाज जिसने मेरे शरीर के हर बाल को खड़ा कर दिया। एक आवाज जो सामने के दरवाजे से आ रही थी, शांत सुबह के घर में गूंज रही थी। खट खट खट। मैं जम गई। मेरी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। अपने बेडरूम के दरवाजे को घूर रही थी। यह फिर से हो रहा था, या यह पहली बार हो रहा था?